जय श्री राम, जय सीताराम। सभी देवी देवताओं की जय हो। अब मैं आगे का अध्ययन करती हूँ। देखन निस मृग बिहग तरु, फिरत बहोरी बहोरी, निरखी निरखी रघुबीर छवि, बाड़ई प्रीति न थोरी। मृग पक्षी वृक्ष को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम रही थी और श्री राम जी की छवि को देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा था, अर्थात बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जाता। जानी कठिन शिव चाप बिर सूरती, चली राखी उर श्यामल मूर्ति। प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख स्नेह सौभागुन खानी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे विसूरती मन में लाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की श्यामली मूर्ति को रखकर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने पर उन्हें पिता की चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से हृदय में क्षोभ था, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेमवश ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने पर ही उन्हें ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गई और सामली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी को जाते हुए जाना। परम प्रेममय मृदुमसी कीनी, चारु चित भीति लखी लीनी। गई भवानी भवन बेहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। तब परम प्रेम की कोमल शाही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्त रूपी भीति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय जय गिरजा बरराज किशोरी, महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन सड़ासन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। हे पार्वती, हे श्रेष्ठ पार्वती के राजा हे श्रेष्ठ पर्वतों की राजा, हिमाचल की पुत्री हे पार्वती, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की और टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले कार्तिक जी, स्वामी कार्तिक जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव बेतु नहीं जाना। भव भव विभव पराभव करणी, विश्व विस्मोहिनी सब बस बिहारिणी। आपका न आदि है, न मध्य है, न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न पालन का नाश करने वाली है, विश्व की मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली है। पति देवता सुत्य महु, मातु प्रथम तव देख। महिमा अमित न सकही, कही सहस शारदा शेष। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं सह सकते। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, भरदायिनी पुरारी प्यारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। हे भक्तों के मुँह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जानू नीके, बसुहा सदा और पुर सभी के। कीने ऊपर गट न कारण ते ही, अस कही चरण गहे विदेही। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके चरण हृदय रूपी नगरी में निवास करती है और इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया।
ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस कई भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुसुकानी, सादर सिय प्रसादु सिर धरे हो, बोली गोरी हर्षु हिय भरेऊ। गिरजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई और उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदरपूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, सुनो सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी, नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बरहु मिले जाई मनु राचा। हे सीता जी, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय भ्रम और आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिससे तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। मनु जाहि राचे मिलाई, सोबरु सहज सुंदर सावरो, करुण निधान सुजान शीलु, सनेहु जानत रावरो। एहि भांति गोरी असीस, सुने सिय सहित हिय हर्षियली, तुलसी भावनी पूजी पुनी मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया हो वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला और वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। पर दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे सील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी को बार बार पूछकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट गई। धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।